एक बार फिर से देहरादून से अगली खबर आपको बता देते हैं, जहां सरकार का वन्य जीव संरक्षण पर फोकस है। तमाम प्रयासों के बाद भी यहां घटनाएं हो रही हैं। विभागीय स्तर पर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। तो वन्य जीव संरक्षण को लेकर तमाम प्रयास, लेकिन उसके बावजूद भी घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं, जिसको लेकर अब विभागीय स्तर पर कुछ और प्रयास किए जाएंगे। क्या प्रयास होंगे, किस तरह से कोशिशें की जा रही हैं वन्य जीव संरक्षण के लिए, आइए सोनू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, उनसे हम इस खबर को समझेंगे और जानेंगे कि किस तरह के प्रयास विभाग के द्वारा भी किए जा रहे हैं। सोनू, इस बाबत जानकारी दीजिए। देखिए पारुल, खास तौर पर सरकार और जो वन महकमा है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं इसके स्तर से जो वन्य जीव, मानव और वन्य जीव जो संघर्ष है इसको कम करने के, चूंकि जो वन्य जीव है इनका संरक्षण भी सरकार की जिम्मेदारी है, लिहाजा इसके लिए जन जागरूकता अभियान और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी निरंतरता और उनकी तैनाती और उनको सतर्कता बरतने के दिशा निर्देश, चूंकि अभी भी घटनाएं लगातार घट रही हैं, खासतौर से पर्वतीय क्षेत्रों में, जो जंगलों से लगे हुए, वन्य क्षेत्रों से लगे हुए जो ग्रामीण इलाके हैं वहां अक्सर देखते हैं हम बाघ का खौफ बच्चे को उठा ले गया, और इस तरह के तमाम अपडेट्स हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। चूंकि अगर आप पिछले 5 साल के आंकड़ों पर गौर करेंगे तो ये बात बिल्कुल सही है कि वन्य जीवों की जो संख्या है उसमें इजाफा हुआ है, और ऐसा हम नहीं बल्कि वन विभाग की रिपोर्ट इस बात को बयां कर रही है। जबकि दूसरी ओर सरकार के और खास तौर से विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती भी है कि जो मानव वन्य जीव संघर्ष है इसको कैसे कम किया जा सकता है। कोशिशें जरूर की जा रही है, चाहे वो मुआवजा राशि बढ़ाने की बात हो, जन जागरूकता अभियान की बात हो, सतर्कता बरतने की बात हो, या एक निश्चित समय में जो है वो घर से बाहर निकलने की हिदायत देना हो, तमाम ऐसे पहलू जिन पर विभाग के स्तर से फोकस किया जा रहा है। बावजूद इसके घटनाएं बढ़ रही हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि विभाग के जो प्रयास हैं आने वाले समय में सफल होंगे, वन्य जीवों का भी संरक्षण हो सकेगा और मानव वन्य जीव की जो संघर्ष की घटनाएं हैं इनका ग्राफ भी कम हो सकेगा। बिल्कुल, तो जरूरी है वन्य जीवों को संरक्षण देना या उनको संरक्षित करना, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि इस साइकिल को, इस चेन को कहीं से भी हम टूटता हुआ देखें तो फिर वो तबाही का ही मंजर होगा। लेकिन उससे पहले ही अगर चीज़ों को समझकर उसको दुरुस्त कर लिया जाए तो आने वाली परेशानियां, दिक्कतों से पहले हम उन्हें होने से पहले ही ठीक कर सकते हैं। और ये सभी को समझना चाहिए, इस धरा पर रहने वाले हर एक मनुष्य को, कि ये प्रकृति जिससे हमें कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन चाहे अनचाहे या जाने अनजाने ऐसा हो रहा है, और जिसे हम सुधार सकते हैं उसे तो कम से कम सुधारा जाए। इसलिए हम देख रहे हैं कि पौधारोपण की मुहिमें भी अलग अलग जगहों पर चल रही हैं। वन्य जीव संरक्षण को लेकर भी अलग अलग सरकारें प्रयास करें और इसको लेकर प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है धामी सरकार। लौटूंगे सोनू, अगली खबर पर आपसे बात करेंगे।